subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. यार टीवी का प्रॉब्लम ये है कि अगर टीवी करने जाते हैं आदमी तो सिर्फ वो एक ही चीज करनी पड़ती है पूरी जिंदगी. Like you know, if it goes on for 2 years, then I'm doing the exact same thing for 2 years. Yeah. My problem with television is the formatting of it. टीवी एक्टर मीडियम के हिसाब से इन्हें कैटेगराइज करना एक बात होती है, लेकिन इस टैग के हिसाब से उन्हें स्टेरियोटाइप करना और इनफैक्ट उन्हें अलग नजर से देखना दूसरी बात होती है. लेट्स एडमिट इट, हम सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी टेलीविजन एक्टर्स को उनकी सही रिकग्निशन नहीं दी है और इनफैक्ट उन्हें अलग नजर से भी देखा है जस्ट बिकॉज दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ शो दैट हैज बीन रनिंग ऑन फॉर इयर्स एंड इयर्स और जस्ट बिकॉज वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है. हाउएवर we have to admit that is rather unfair. बहुत कम एक्टर्स हैं जो इस टैग से ऊपर आ पाए and probably the most popular of them was late actor सुशांत सिंह राजपूत. उनकी ट्रांजिशन from television to films काफी seamless थी and he even went on to become a superstar. इन सारे नामों में लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे अब जाके शायद वो recognition मिल रही है even though starting में नहीं मिली थी, and we are talking about actor वरुण सोबती. Just a disclaimer, ये कोई PR वीडियो या कुछ नहीं है. It is just based on the observations that I have had where I have been watching Varun's body of work over the years. इस प्यार को क्या नाम दूं कि अपार सफलता आज भी बरकरार है. I mean, Varun is still a household name because of that show. So when the show ended और वरुण ने जब अपना बॉलीवुड डेब्यू किया with the film मैं और Mr. Right way back in 2014, the film completely bombed at the box office. एंड सबने अपनी फेवरेट लाइन बोलना स्टार्ट कर दी, सारे टीवी एक्टर्स फिल्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकते. एंड इसके बाद वरुण ने अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया, लेकिन इट वाज नॉट अंटिल द फिल्म तू है मेरा संडे जब तक लोगों ने वरुण के अंदर के एक्टर को देखा. ये फिल्म इवन दो इंडिया में रिलीज बहुत लेट हुई और बॉक्स ऑफिस में भी कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन क्योंकि ये फिल्म अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में जा चुकी थी और इतना क्रिटिकल एक्लेम मिल गया था कि सबने रियलाइज किया कि वरुण एक बहुत अच्छे एक्टर हैं. इसके बाद भी वो अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स और वेब शोज में दिखते गए एंड रादर पॉपुलर वंस लाइक तन्हाइयां एंड द ग्रेट इंडियन डिसफंक्शनल फैमिली, जहां पे उनकी परफॉर्मेंसेस काफी कंसिस्टेंट रही. साल 2020 हम सब के लिए काफी बुरा रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट? लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि वरुण के लिए ये प्रोफेशनली सबसे अच्छा साल है. बैक इन मार्च 2020 उनका वेब शो आया असुर ऑन वुड सेलेक्ट व्हिच आल्सो मार्क्ड द डिजिटल डेब्यू ऑफ अरशद वारसी. जब आया था it seemed to be just another Indian web show in the constantly growing web shows and that too on a new platform. And now cut to all these months later, it is one of the best web shows to have come out in India. Okay, अगली कुछ सेकंड्स तक मैं उनके कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ from Asur. So if you have not seen the show, mute for a few seconds, but don't go away. As Nikhil, playing a forensic genius and an investigating officer in the few episodes, और अगले कुछ एपिसोड्स में ही प्लेड अ वल्नरेबल मैन हु इज ट्राइंग टू एस्केप एंड इवन एडिक्टेड टू स्मोकिंग. वरुण को इतना रेंज दिखाने मिला एज एन एक्टर एंड ही वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन द शो. मैंने रिसेंटली वरुण की नई फिल्म हलाहल देखी ऑन इरोस नाउ एंड वरुण ने अपने आज तक इतने लंबे करियर में अलग अलग तरह के किरदार निभा लिए. ऑन स्क्रीन लवर बॉय बन गए, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गए और ना जाने क्या क्या, लेकिन इन दिस फिल्म ही गॉट द चांस टू प्ले अ कॉप. And let me say it was a pleasant surprise because हमने आज तक उनके ना देखे हुए कॉमिक टैलेंट को देखा. That's right, इस फिल्म में उनका जो कैरेक्टर है is the perfect blend of चुलबुल पांडे's fun, swag and comedy and everything, but also having an extremely serious arc as in character. और ये सारी चीजों को blend करके वरुण ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. कहीं भी उनकी कॉमेडी फोर्स नहीं लगती and वरुण was just spot on with his entire performance in the film. हमने आज तक ना जाने कितनी बार सुना है एक सच्चे और अच्छे एक्टर की पहचान उसके काम से होती है, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब उस एक्टर को उस तरह के मौके दिए जाए. एज एन एक्टर वरुण को ये मौके मिलते मिलते काफी टाइम लग गया है एंड इवन तो अब जाके उन्हें वो धीरे धीरे रिकग्निशन मिल रही है, बट वी सर्टेनली होप दैट इज नॉट द केस फॉर सो मेनी अदर एक्टर्स जो शायद काफी डिजर्विंग होंगे. एक्टर चाहे कहीं का भी हो, टेलीविजन है, फिल्म्स है, वेब्स है या फिर एड फिल्म तक का क्यों ना हो, किसी को भी उनमें कोई स्पार्क दिखे तो आई एम श्योर कि मौका देने पर वो अपनी एक्चुअल एक्टिंग टैलेंट को जरूर पोर्ट्रे करना चाहेंगे. दैट्स इट गाइस. हमें कमेंट्स में बताइए कि वरुण की कौन सी परफॉर्मेंस आज तक की आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है एंड इस प्यार को क्या नाम दूं इज ऑफ लिमिट्स
Because of course we all know that show made Barun who he is today. So let us know in the comments below. This is me, Kunal Kothari, signing off. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.